दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, इसके पहले हमने आपको जानकारी दिया, आपने वीडियो में देखा होगा कि लेखपाल के 5200 पद आने वाले हैं। तो उसी को लेके हमारी पूरी टीम एकदम तत्पर है, तैयार है आपको उस 5200 पद में एक सीट दिलाने के लिए। तो आज उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पढ़ने वाले हैं भारत की पड़ोसी देश एवं उसके राज्य, यानी आप देख रहे होंगे हेडिंग पे नाइबर कंट्री एंड स्टेट ऑफ इंडिया। आज इसके बारे में बहुत अच्छे से हम एक एक करके जानेंगे। तो जो भी मित्र पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल पे बहुत आराम से बैठ के अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठिए, कापी पेन साथ में लेके बैठिएगा, हमारे साथ बनाते रहिएगा। देखिए मित्रों, हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे वो कहीं और कोचिंगों से ज्यादा ही बेहतर होगा। तो आप विश्वास के साथ जुड़िए और हमारे साथ पढ़ाई करिए। तो चलिए मित्रों, देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसी तरीके से आपके दिमाग में छाप दूंगा। आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो बहुत लंबी है, ये वीडियो बहुत लंबी है, ये 25 मिनट की है, 30 मिनट की नहीं। आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। तो आपको लंबी से नहीं मतलब है, क्योंकि आपको 90 दिन कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ जानकारी और दे देते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और किसी भी प्रकार का लेखपाल से संबंधित कोई जानकारी लेना है तो आप हमें एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप 9335004851 इस नंबर पे जो है लेखपाल एंट्री लिख के आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। इसके लेखपाल एंट्री लिख के आप व्हाट्सएप करिएगा। एक दूसरा नंबर जारी कर रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर क्या है? 7905513 ये आपके नंबर है। नंबर फिर से मिलाएगा 7901313818। ऊपर वाला नंबर कंफर्म कर लीजिएगा 9335004851। ये आपके दो नंबर हैं। इस पे व्हाट्सएप लेखपाल एंट्री लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसमें सीधा कॉल करके काउंसलर के हमारे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे इसमें नाइबर्स कंट्री एंड स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें जानेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और प्लस भारत के अंदर कितने राज्य हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम जिक्र करने वाले हैं। आपको यहाँ पे तथ्यात्मक लिखाएंगे नहीं, बल्कि केवल समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए मित्रों, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। आपका जो सबसे प्यारा पड़ोसी देश है, जो एकदम बच्चा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाकिस्तान। कहाँ पे है? यहाँ पे है। लेकिन इसके पहले जानकारी और दे दूं कि हमको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम जब रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इसे कहते हैं ईस्टर्न साइड। क्या कहते हैं? ईस्टर्न यानी मतलब ईस्ट। इसे क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। तो अपना भारत ऐसे है, इसका मतलब ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। तो आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, होना चाहिए। दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, होना चाहिए। चलिए, तो आज हम इसके बारे में बताने वाले आपको हैं। पहले हम आपको बताएंगे पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले जो आपका पड़ोसी देश आपका ये रहा, जो नापाक हरकतें करता रहता है, इसका नाम है पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। क्लियर? ये आपका रहा पाकिस्तान। एक देश आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में देखेंगे इस साइड, यहाँ पे इस देश का नाम है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। क्लियर? कितने देशों को देखा हमने? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। ये जो बड़ा वाला हिस्सा देख रहे हैं ऊपर, ये बड़े वाले हिस्से का नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। चीन या चाइना। चीन है। आपने 3 देशों को देखा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका रहा हिस्सा, जो यूपी है अपना, यूपी के बॉर्डर से लगता है, इसका नाम रहा नेपाल।
क्लियर। ये आपके रहे नेपाल। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसका नाम है भूटान। क्या है? ये रहा आपका भूटान। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये आपका रहा भूटान। उसके बाद इसके बगल में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस देश का नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। क्लियर। उसके बाद आप इधर आते हैं, दोनों के बीच में जो स्थान देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के जस्ट ऊपर यहाँ पे इस देश का नाम है बांग्लादेश। क्लियर। इस प्रकार अभी तक देखिए हम लोगों ने कौन कौन देशों को देखा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। क्लियर। चलिए और भी पड़ोसी देश हैं, उनको भी जानते हैं। और पड़ोसी देश कौन है? एक है आपका यहाँ पे जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका है। इसी की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे है। कोलंबो कभी कभी दे देता, ऑप्शन में लोग फंस जाते हैं, लेकिन श्री जयवर्धन कोट्टा है और कोलंबो पहले कभी हुआ करता था। उसके बाद आपका एक पड़ोसी देश यहाँ पे है। कहाँ पे? हिंद महासागर में है। इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। चलिए अब हम इनको देख लेते हैं, काउंट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है या किस तरीके से आपके लेखपाल परीक्षा में पूछेगा, क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम पहले नाम को नोट करते हैं। आप भी नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपका पाकिस्तान, उसके बाद आपका रहा अफगानिस्तान, उसके बाद क्या रहा? चीन, फिर क्या रहा? नेपाल। क्लियर। नेपाल के बाद यहां देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है भूटान। क्लियर। भूटान के बाद यहां देखते हैं इसका नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं, है ना। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है। उसके बाद अगला क्या रहा? इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश देखा। उसके बाद क्या देखा हमने? श्रीलंका। तो श्रीलंका को भी लिख लेते हैं, श्रीलंका। उसके बाद क्या है? मालदीव। चलिए अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछता हम इस पे जिक्र करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले पूछेगा भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो आप कितने बताएंगे? भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? आप गिन सकते हैं। हम शायद हो रहे हैं, आप काउंट करिए। देखिए पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, इस साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। काउंट कर सकते हैं, गलत नहीं लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 9। इस प्रकार कुल 9 देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। एक क्वेश्चन तो एक हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थल से सीमा साझा करते हैं। फिर से सुनिएगा, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थल से सीमा साझा करते हैं। स्थल का मतलब वो पड़ोसी देश, वो नाइबर्स कंट्री जो आपके जमीनी वाले हिस्से से या भूतल से जो है आपस में सटा हो। जैसे आप देख रहे हैं भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम ऐसे अगर मैप में भरना सीख गए आसानी से तो बहुत कुछ जान सकते हैं। तो देखिए मित्रों, आपका रहा ये अपना भारत, ये आप ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, दोनों स्थल है। तो ये तो पाकिस्तान रहा। फिर उसके बाद क्या रहा? अफगानिस्तान भी देख रहे हैं स्थल से सटा हुआ है, चीन भी सटा हुआ है, नेपाल भी सटा हुआ है, उसके बाद भूटान भी, म्यांमार भी और बांग्लादेश भी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 7 ऐसे देश हैं जो स्थल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल से अपनी सीमा साझा करते हैं। आप घबराइएगा नहीं, हम आपको इस कदर पढ़ाएंगे कि आपके लेखपाल में एक सीट पक्की हो जाएगी। केवल डेडिकेट होके आप हमारी टीम के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए, हमने बताया 7। अगर पूछ ले
भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जल से सीमा साझा करते हैं। तो जल से कौन कौन सीमा साझा करते हैं? वो आपका एक रहा श्रीलंका, यहाँ देख रहे हैं, ये आपका रहा बंगाल की खाड़ी, जानते हैं सब लोग, और ये क्या रहा अरेबियन सी यानी अरब सागर, अरब, ये रहा आपका अरब सागर, ये रहा बंगाल की खाड़ी। क्लियर? ये बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या रहा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो आप देख रहे हैं मित्रों, ये श्रीलंका क्या है, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। ये मालदीव जो है, मालदीव भी चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। इसका मतलब भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश भी हैं जो जल से अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने? जल से। इस प्रकार को कितने हो गए? 9 पड़ोसी देश आपके हो गए। तो मेरी समझ से इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर? चलिए, इसका एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक के माध्यम से मैं बहुत आसानी से आपको याद करा सकता हूं। तो चलिए मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूं, अगर ये भूल जाता है तो। लेकिन अगर हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको किसी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज और बता दो, ट्रिक जो होता है अस्थायी नहीं होता बल्कि अस्थायी होता है। या तो आप रट लीजिए, उसमें महारत हासिल कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, अन्यथा आप भूल जाते हैं। तो चलिए हम ट्रिक भी बताने का प्रयास करते हैं। ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, शायद कभी ना भूलने वाला भी ट्रिक मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आसान थोड़ा कम है। हम लिख रहे हैं बचपन, क्या? बचपन में MBA किया, ये आपका रहा ट्रिक। अब आप लोग लिख रहे होंगे जहां कॉपी में, वहां पे ऐसे ट्रिक डाल के लिख सकते हैं, बचपन में MBA किया। अब बचपन में MBA किया है, ये आप केवल याद कर लीजिए, ऐसा ट्रिक हमने बनाया है। अब हम आपको बता रहे हैं बचपन में MBA किया, तो आपके जो है कौन से हैं। तो जैसे चलिए हम बता रहे हैं आपको, B फॉर बांग्लादेश, ठीक है, B फॉर बांग्लादेश। देखिए B फॉर बांग्लादेश, उसके बाद आपका आ गया च फॉर चाइना, क्लियर, चाइना हो गया। अगला आपका P फॉर पाकिस्तान, यहां देख रहे होंगे ना, मतलब नेपाल हो गया। क्लियर? 4 आपके दोस्त हो गए बचपन, बा से बंगला, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। क्लियर? चलिए अगला जो है वो है मे का मतलब साइलेंट, कुछ नहीं। ठीक है, अब जो है एम फॉर आपका हो गया म्यांमार, क्या हो गया? म्यांमार। बी फॉर आपका क्या हो गया? भूटान। क्लियर? और ये फॉर हो गया अफगानिस्तान, यहां पे। क्लियर? ये आपके रहे ट्रिक। ये ऐसे ट्रिक हैं जो स्थल से सीमा साझा कर रहे हैं देश, उन देशों को याद करने के लिए। बाकी आपको 2 क्षेत्र या 2 देश आपको तो आसानी से याद होगा जो जल से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सीधा कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए मित्रों, ये तो आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर, एंट्री कर जाते हैं। अब भारत के अंदर एंट्री करते हैं, जिक्र करेंगे बहुत जल्दी, कम समय में जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं। क्लियर? भारत के राज्यों को जान लेते हैं। घबराइएगा नहीं, वीडियो को पूरा लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा। चलिए इसको हम रेस कर रहे हैं। आप बता रहे हैं आपको भारत के राज्य। चलिए देश को हम जो रेस कर दे रहे हैं, इसी में बताएंगे आपको। ठीक, ये आपका मैप रहा भारत का, अपना प्यारा भारत है, दिख रहा है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं राज्यों की। आपको हमें पीडीएफ जो है मैप लेके, वो सैटेलाइट जो हमारे हाथ का बना हुआ मैप है, वो मैप हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं।
टेलीग्राम हमारा जो चैनल है लिखा हुआ लक्ष्य ई लर्निंग 100, आप सर्च करिएगा लक्ष्य ई लर्निंग 100, आपको वहां से मिल जाएगा। दूसरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है वनडे एग्जाम, सर्च करिएगा वहां पे मिल जाएगा। फिर आप चलिए यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अध्ययन यहाँ पे जो कर रहे हैं, सबसे पहले मित्रों हम जानेंगे ये ऊपर वाला जो आपका राज्य रहा, ये तो अब वर्तमान समय में राज्य नहीं रहा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य ना होके बल्कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। कौन कौन? एक बना आपका लद्दाख, दूसरा बना है आपका जम्मू कश्मीर। इस प्रकार जो जम्मू कश्मीर राज्य था, उस राज्य को समाप्त करके दो यूनियन टेरिटरी यानी दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। कब बनाया गया बहुत जिक्र नहीं करेंगे, आप जानते हैं 31 अक्टूबर सन 2019 का दिन था, जब धारा 370 हटाती है सरकार। उसके बाद जो है आपको वहां से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त हो जाता है, प्लस उसे दो केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। खैर उसकी बात हम आगे करते रहेंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं, एक ये आपका है जम्मू कश्मीर जानने के लिए जानिएगा। अगला आपका यहाँ पे रहा एक राज्य, इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। इसको हम एचपी लिख के प्रदर्शित कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? हिमाचल प्रदेश की यहाँ नीचे देखते हैं, इसका नाम क्या है? यूके यानी उत्तराखंड। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका पंजाब। क्या है? पंजाब है। क्लियर? यहाँ पे आते हैं, पंजाब के बगल यहाँ बीच में कहीं, इसका नाम क्या है? हरियाणा है। क्लियर? हरियाणा है। उसके बाद यहाँ ये पंजाब के नीचे नहीं है, पंजाब के इधर बगल में, ठीक है। उसके बाद पंजाब के नीचे यहाँ पे आते हैं, इसका नाम आपका रहा राजस्थान। हम देखिए मित्रों, ये जो आपको राज्य बता रहे हैं, आप राज्यों की जो राजधानी है वो राजधानी आप हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हम चेक करेंगे। जो भी छात्र बताएंगे उनका नाम हम नोट करके जैसे अगली वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में उनका नाम लेंगे जरूर। चलिए राजस्थान। उसके बाद आपका यहाँ रहा गुजरात। क्या रहा? गुजरात। क्लियर? गुजरात के नीचे चलते हैं, इसका नाम रहा महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र है। उसके बाद महाराष्ट्र के नीचे आते हैं छोटा सा राज्य है जिसका नाम क्या है? गोवा। उसके बाद गोवा के नीचे आते हैं कर्नाटक। उसके बाद क्या आता है? केरल। अब इसी क्रम में हम इस साइड बढ़ते हैं, इस साइड में बढ़ते हैं तो इस साइड हम देखते हैं, इस साइड जो आपका राज्य रहा, इस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। उसके बाद इसके ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर जो बढ़ते हैं इसका नाम रहा एपी यानी आंध्र प्रदेश। देखिए मित्रों, क्वेश्चन यहां से जब पूछता है तो लोग फंस जाते हैं। पूछता जो है आंध्र प्रदेश से जो नवीनतम राज्य बना है कट के, उस राज्य का क्या नाम है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, तेलंगाना कब बना था? तो आप वो भी याद रखिएगा, 2 जून 2014। ठीक है, मैं आपको पहले कहा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपको याद आ जाएगा। चलिए, आपका ये आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका यहीं पे रहा तेलंगाना। क्लियर? टी फॉर तेलंगाना। उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के, यहीं पर आपका रहा उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर आते हैं, थोड़ा नीचे हो गया सॉरी, यहाँ पे ये रहा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर आते हैं, इसका नाम है WB यानी वेस्ट बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल भी कहते हैं, जहां के आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा के बगल में यहीं पर आपका एक राज्य रहा छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य रहा? छत्तीसगढ़। और ये जो बीच में रहा, बीच में आपका रहा MP यानी मध्य प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश से कट के एक नया राज्य बना था जिसका नाम क्या हुआ?
छत्तीसगढ़ हुआ। क्लियर। अगला देखते हैं कि हमने यहाँ पे उत्तराखंड बताया, ये आपका रहा उत्तर प्रदेश, जहां पे आप लेखपाल बनने जा रहे हैं। ये आपका रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के यहाँ बगल में आते हैं, इसका नाम है बिहार। क्लियर। ये बिहार है। बिहार से एक नया राज्य करके बना है, उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है झारखंड। क्लियर। इस प्रकार मित्रों हमने जो है आपके इधर के सारे राज्य को हमने बता दिया। अब उत्तर भारत के जो राज्य बढ़ते हैं उन राज्यों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो चलिए, ये जो आपका राज्य रहा, इस राज्य का नाम है सिक्किम। क्या है? सिक्किम है। आगे देखते हैं, ये जो इधर वाला राज्य है, इस राज्य का आपका नाम है एपी, यानी अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए हमने एपी दो जगह लिख दिया है। ये नीचे वाला आंध्र प्रदेश है और ये अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसका नाम है नागालैंड। नागालैंड के बाद आते हैं यहीं पर मणिपुर, है ना। मणिपुर बहुत प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। उसी में विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ, वो आपका यहीं पे पाया जाता है। तो आपका मणिपुर के बाद आपका आता है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है त्रिपुरा, यहाँ पे आता है मेघालय, उसके बाद बीच में आपका आता है असम। ठीक है, तो प्यारे मित्रों अब आप काउंट कर सकते हैं कि हमने कितना राज्य बताया आपको। हम आपको जो टोटल बताए हैं राज्यों की संख्या 28 है। आप काउंट कर सकते हैं, एक भी मिस्टेक नहीं हुआ, ये मेरी गारंटी है। आप देखिए जम्मू कश्मीर को तो पहले छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो राज्य रहा ही नहीं। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना। उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा 20 21 22 23 24 25 26 27। एक राज्य मिस्टेक हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब सॉरी, ये जो है 28 राज्य है ये टोटल। आप मिला लीजिएगा फिर से। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मैं निकाल कर रहा हूं, अब गिनिएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एक गुजरात, यहाँ पे नाम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे जो छोटा सा राज्य इसका नाम है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ आते हैं छत्तीसगढ़, एमपी, काउंट करते रहिएगा, पश्चिम बंगाल, ये आपका झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। क्लियर। ये आपका सिक्किम। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर आते साइड में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, बीच में असम। इस प्रकार ये टोटल कुल 28 राज्य हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश आपके टोटल कितने हैं? 8 हैं। कभी भी कंफ्यूजन यहां भी हो जाती है। लोगों को याद है कि केंद्र शासित प्रदेश 9 है, फिर 9 से हमने सुना था 7 हो गए थे, है ना। 7 थे, 7 से 9 हुआ था, अब 9 से कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब उसका जिक्र जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, जब अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वहां पे हम आपको बताएंगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है। क्लियर। इसी के साथ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राज्यों को गिन लीजिएगा। अगर कोई राज्य छोटा होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सीधा हमसे पूछ सकते हैं, नो डाउट, किसी प्रकार में कोई डाउट नहीं होगा। बाकी हमारे दिए गए नंबर पे आप जो है इस नंबर पे लेखपाल एंट्री लिख के कॉल करिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।